नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल तक सड़क पर सवाल करना गुनाह था, अब तो संसद भवन में भी सवाल करना गुनाह ही माना जा रहा है। यही तो कारण है कि कल तक जो जनता सड़कों पर सवाल करती थी सरकार से और उनकी बातों को संसद भवन में सांसद उतारते थे, आज वही सांसद जब सवाल देश की सुरक्षा को लेकर करते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। 13 दिसंबर 2023 को जिस तरीके से कुछ युवक संसद भवन के अंदर दाखिल होते हैं, स्मोक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है, सांसदों के द्वारा तमाम युवकों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। संसद में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। यह वो संसद भवन है, नई संसद भवन है जिसकी फुल मार्केटिंग और ब्रांडिंग की गई थी। देश को बताया गया था 3D के माध्यम से कि इस तरीके से ये हाईटेक है, सुरक्षा के कितने लेयर हैं। नेशनल चैनल ने चीख चीख कर कहा था कि अब एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता है, मगर परिंदा ने भी पर मारा। स्मोक स्प्रे का इस्तेमाल होता है। संसद भवन की तमाम सिक्योरिटी की जो पोल होती है, इन लोगों ने खोल कर रख दी। नाम अमोल है, नाम नीलम है, नाम मनोरंजन है, नाम सागर है। ये चंद नाम है जिसका राजनीतिकरण नहीं हो पाता है, कोई एजेंडा शामिल नहीं कर पाती है। जो बड़ी पार्टी है, जो अक्सर करती रही है, उस नाम को किसी आतंकी संगठन से जोड़ने का जो प्लानिंग था वो ध्वस्त हो जाता। अगर इसमें से कुछ वो नाम होते जिनका सीधा आतंकी कनेक्शन होता तो अब तक पूरे देश में हायतौबा मच गया होता। लोग पूछने लगते कि क्या कुछ हो रहा है। अब आप देखिए 72 घंटे का जो जांच होता है, कैसे चीजें सामने आ जाती है, कितना फास्ट, हर कुछ पूरा सिस्टम फास्ट हो जाता है। कोई यह नहीं पूछता है कि संसद भवन में वो बंदा जो अंदर घुसता है वो कैसे आ गया। अगर आया तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। 72 घंटे के बाद जांच एजेंसी खुलासा करती है कि 1.5 साल पहले इसकी पूरी प्लानिंग होती है। सब लोग एक जगह पर मैसूर में मिलते हैं, वहां से प्लानिंग होती है। किसान आंदोलन में सभी लोग हिस्सा होते हैं और बाकायदा उनका वीडियो, उनका फोटोज निकाल लिया जाता है कि किस तरीके से किसान आंदोलन में ये तमाम लोग एक्टिव थे। तो क्या जब किसी सांसद के रेफरेंस से अगर कोई व्यक्ति संसद भवन के अंदर जाता है तो क्या उसके बायोडाटा, उसके प्रोफाइल का चेकिंग नहीं होना चाहिए था? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? ये सवाल है। सवाल देश की सुरक्षा से है तो सवाल करना भी लाजमी है। आप एक ऐसा नैरेटिव गढ़ देते हैं ताकि लोगों का मन भटक जाए, लोगों का दिमाग बदल जाए, भटक जाए और वो सवाल ना करे। मगर सवाल तो उठना लाजमी है। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और पूछना भी चाहिए, और क्यों ना पूछे। जब सांसद ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम लोगों का क्या। मगर ये देखिए, विपक्ष ने हंगामा किया, गृह मंत्री से बयान मांगा। कोई बहुत बड़ा गुनाह तो किया नहीं, मगर गृह मंत्री ने बयान नहीं दिया तो हंगामा हुआ। हंगामा हुआ तो राज्यसभा से लोकसभा तक कुल तमाम विपक्षी जितने भी सांसद थे उनमें से 15 लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। बात कहा जाता है कि अनुशासनहीनता है। तो क्या इससे पहले बीजेपी ने तो कभी अनुशासनहीनता नहीं दिखाई होगी? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी तो मुद्दे नहीं पूछे गए होंगे, सवाल नहीं पूछे जाते होंगे, हंगामा नहीं होता होगा। क्या इस देश ने उस दौर को नहीं देखा जिस तरीके से हर चीजों को सेंसर किया जा रहा है? सवाल पूछना कितना गुनाह है, वो भी लोकसभा में सांसद पूछ रहे हैं। आम लोग नहीं पूछ रहा है। आम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं। अगर आम लोग पूछ दे तो ना जाने क्या क्या कार्रवाई हो जाए। शुक्र है कि इन सांसदों को सिर्फ निलंबित किया गया है। अगर केंद्र सरकार का बस चले तो ना जाने उन पर क्या क्या आरोप कर दिए जाएंगे। मगर इन तमाम जो सीन सिनेरियो में, जो पिक्चर में सांसद बीजेपी के प्रताप सिम्हा, जिनके पास से, जिनके रेफरेंस से ये तमाम संदिग्ध अंदर घुसते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने तो जा करके अध्यक्ष को कह दिया कि मेरा तो मतलब बस इतना था कि वो संसद भवन में जो सत्र चलते हैं वो कार्रवाई देख सके। मैंने इतनी व्यवस्था की थी, आगे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो क्या लोकसभा क्षेत्र में आने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मंशा जाहिर कर दे तो क्या कोई सांसद इसी तरीके से उसके नाम के आगे अपना रेफरेंस देकर उसको पास मुहैया कराएगा? ये सवाल है। ये सवाल किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है, बीजेपी के सांसद है। अगर वही सांसद कांग्रेस के होते तो तौबा, हाई प्रोफाइल ड्रामा होता, सवाल पूछे जाते, चाच मर दिए जाते। ये सवाल है और हर कोई को अधिकार है कि लोकसभा में जब इतना बड़ा, आपको याद होगा 2001 13 दिसंबर वही दिन था, किस तरीके से संसद भवन के अंदर इतना बड़ा हमला होता है, कई लोगों की जानें चली जाती है। उसके बाद भी सरकार को सबक लेना चाहिए था। अब कल से जो भी संसद भवन के अंदर एंट्री लेगा, अब उनके जूतों का, उनके चप्पलों का जांच होगा। यह एक बात थी। अब बात थी देश की सुरक्षा की। अब हम बात करते हैं बीजेपी जिस तरीके से
राम मंदिर को अपने बहुत बड़े मुद्दों को लेकर चल रही है, वैसे में बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। जैसे जैसे इनॉग्रेशन का डेट नजदीक आ रहा है, जदयू और राजद हमलावर होती जा रही है और उनके सवाल भी काफी वाजिब है। जब अयोध्या श्री राम के नाम से जाना जाता है, तो क्या माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी, क्या उसका बहुत बड़ा भव्य ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए था? ये हम नहीं बल्कि जदयू व राजद दोनों हमलावर है। दोनों पूछ रही है केंद्र सरकार से कि क्या केंद्र सरकार राम के नाम की सवारी को सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल करेगी, या सीता माता की जो जन्मभूमि है सीतामढ़ी, पुनौरा की बात कर रहे हैं, इस धाम की बात कर रहे हैं, जहां पर जदयू ने 72 करोड़ की लागत से इसके पुनर्निर्माण की नींव रखी है। अब ऐसे में तो सवाल सब लोग करेगा, बिहार जो है माता सीता का मायके है, और जब माता सीता की तमाम चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, तो बिहारियों के मन में या बिहार की जो राजनीति में लोग आसीन हैं, उनके मन में ये सवाल पूछे जाएं, आएंगे ही आएंगे। और आप रामायण की बात करें तो सबसे पहले सीता पहले ही आती हैं, और जब उनके मायके के लोग ही खुश नहीं हैं, तो केंद्र जिस तरीके से राजनीति कर रही है, ऐसे में यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि बीजेपी जो है राम के नाम को सिर्फ पॉलिटिकल मार्केटिंग के रूप में इस्तेमाल कर रही है। या मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि जदयू व राजद के नेता कह रहे हैं, अलायंस पार्टी कर रही है। और यहां तक तो जदयू के जो स्पोक पर्सन है राजीव रंजन, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि माता जानकी का जिस तरीके से उपेक्षा किया जा रहा है बिहार में, वह बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ताकि यह आस्था का विषय है, इसको आस्था और धर्म से ही जोड़कर रखना चाहिए था। बहरहाल जो भी राजनीति इस पे हो रही है वो ठीक नहीं है। अगर श्री राम के अस्तित्व को गढ़ा जा रहा है, तो माता सीता को क्यों छोड़ा जा रहा है? अब इस पर क्या कुछ होना है? लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? तमाम चीजों पर हम बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए हैं। आने वाला वक्त सब कुछ तय करेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।